अपील करनी चाहोगे इस टाइम? ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਓ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਠੱਲ ਹੁਣੇ ਪੈ ਜੇ। ਜੈਸਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਨਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਰੋਕ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਵ ਨੇਤਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जय माता दी सभी को। मैं विशाल नाथ। कल एक वीडियो वायरल हो रहा है और वो वीडियो का लिंक भी मेरे पास था, मैंने अभी शेयर भी की। लिंक भी हटा दिया गया है सरकार की तरफ से और वीडियो को भी हटा दिया गया है सरकार की तरफ से, लेकिन इस वीडियो को नहीं हटा पाएंगे। कल एक कुत्ते ने पता है क्या बयान दिया? कुत्ता बोलता है कि ऐसा ना हो कि हमें दोबारा से श्री हरमंदर साहब जो है अटैक करना पड़े। इस ऐसे बेशर्म लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूं कि तुम बेशर्म लोगों, तुम्हारे को क्या लगता है कि श्री हरमंदर साहब जो है सिर्फ सिखों का है? भूल जाओ, वो जमाना चला गया जब सिखों को तुम लोग जो है ना, तुम्हारे जैसी सोच के लोग गोलियां मार मार के नहरों में फेंकते थे। 1.5 लाख सिखों का कत्ल हुआ। सिर्फ उस टाइम तो ये होता था कि भाई ये बंदा मेरा दुश्मन है, खाड़कू घोषित किया मार दिया, खाड़कू घोषित किया मार दिया, कोई पूछने वाला नहीं था, वो माहौल आ गया हुआ था। लेकिन अब वो माहौल नहीं है, ये सोशल मीडिया का जमाना है। और सिख अकेले नहीं है, इस बात का मैं प्रूफ देना चाहूंगा कि कुछ अगर लोग हिंदू विरोधी भी बातें करते हैं, ठीक है, चाहे वो सिख समाज से भी है, तो वो उनको भी इस चीज को सुनना चाहिए कि जब कुंडली बॉर्डर पर धरना लगा था तो सबसे ज्यादा हिंदुओं ने सपोर्ट किया। हर देश के कोने से हिंदू आए, हर जगह से हिंदू आए, सिखों से ज्यादा हिंदू आए, जो किसान नहीं भी थे वो भी आए। उसके बाद मोदी जैसे लोग गुरुद्वारे में मत्था टेकने लगे कि भाई ये सिखों के साथ तो क्या है, ये तो 2% कौम सोचा था हमने कि ये छोटी सी कौम है, लेकिन इसके साथ तो पूरा देश खड़ा हुआ है। हमने सिखों पे क्या उंगली करी? हर एक बंदे ने, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, क्या तमिलनाडु तक ने अपनी छाती आगे कर दी थी कि सिखों के ऊपर गोली चलाने से पहले, उनके ऊपर डंडे चलाने से पहले हम मरेंगे। किसी के दम, किसी ने दम है हरमंदर साहब में जाकर दिखाए। हम लोग साल साल भर मन्नतें मांगते कि हे गुरु महाराज हमारे को बुलाए, हम दर्शन करके आए। बड़े बड़े फिल्म स्टार जाते हैं, दुनिया का सबसे पवित्र स्थल है श्री हरमंदर साहब। बड़े बड़े फिल्म स्टार नतमस्तक होने आते श्री हरमंदर साहब में। और गुरु महाराज की शक्ति तो जिस टाइम 84 में भी, चलो 84 में भी मान लेते, 84 में फौज ने अटैक किया था, ट्रक भर भर के लाशें गई थी, फौजियों की ट्रक भर भर के, अंदर मुट्ठी भर सिंह थे। 6 दिन तक, 6 दिन ये तो टैंक तोप नहीं चलाते। अगर ये तो टैंकों के ऊपर अगर तुम लोग ना होते, गोलीबारी से अगर बात की होती और अगर बताकर किया होता कि हमने हरमंदर साहब में अटैक करना है, तो तुम्हारे को पता लगता और जंग खत्म नहीं होती। गुरु महाराज की इतनी लीला है, हद है यार। ऐसे कमीने लोग जो है कहां से आ जाते हैं? बुरा किस अफसर के अंदर दम है कि बोले हरमंदर साहब में अटैक करना है? बोल, किस में दम है? किसी अफसर में दम है तो बोलकर दिखा दे। कोई रिस्पॉन्सिबल, ऐसे कुत्ते बिल्ले भौंकते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबल जो है वो एक बारी बोलकर दिखा दे। उसी हरमंदर साहब में नाक ना रगड़वाई ना तो फिर बोलना। इतनी घटिया सोच हो सकती है यार लोगों की। जो 84 का दौर है, आज तक सिख जो है, आज तक सिखों के मन में जो है ना एक सबसे बड़ा जख्म है। मैं भी किसी तरह जो है, किसी ना किसी तरह हम लोग चाहते हैं कि नहीं, सिख जो है इस चीज में थोड़ा सा उभरे। जो इतना बड़ा जख्म सिखों को मिला हुआ है और तुम लोगों ने वो जख्म फिर से हदे करने की कोशिश कर रहे हो। इस बंदे को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए।
याद रख। और अगर होगा तो नहीं, लेकिन जिंदगी में कभी ऐसा हुआ ना कि अब हरमंदर साहब के ऊपर किसी ने गलत नजर की, तो इतने सिख नहीं होंगे जितने हिंदू अपनी छातियां लेकर बैठे होंगे। ठीक है, बोल दे एक बारी, एक अफसर बोल दे, अगर मैं वहां पे ना पहुंचा ना, जिंदगी में मेरे को जो है ना मुंह काला करके गधे में बैठाना। और कितने हिंदू हरियाणा से लेकर सारे पहुंचे होंगे, सिख अकेले नहीं है। वो तुम लोगों ने कुंडली बॉर्डर में देख लिया था कि सिखों के साथ कितने जो थे कि सारी दुनिया है। उस टाइम अगर सोशल मीडिया होता तो ये होने नहीं देते। बेशर्म लोगों, तुम्हारे को क्या है कि हर जगह जो है, मतलब कि तुम्हें क्या लगता है हमें हर जगह जो है, मतलब कि सिख हक सच की बात करे, कुछ भी करे। फिर बातें फिर दो ये भी आ जाती है ना। फिर अगर फिर बोलते हैं जी सिख जो है वो हिंदू है, केसाधारी हिंदू है, तो फिर चलो ये भी बोल दिया करो कि केसाधारी हिंदू जो है कि हिंदू आतंकवादी है, तब सिख आतंकवादी है। तब ये नहीं बोला जाता है। अरे इतना पवित्र स्थल है, तेरी जीभ क्यों नहीं जल गई हरामखोर कुत्ते? तू मिल तो सही कहीं पर, तेरी जीभ नहीं कहीं कोई जल गई? तूने इतने पवित्र स्थान के लिए कैसी बात बोल दी? ये सिखों की बर्दाश्त है, सिखों की इंसानियत है कि तेरे जैसे बंदे को बख्शा हुआ है अभी तक। इसमें हम सारे हिंदुओं का नाम खराब होता है। ऐसी बयानबाजी एक बंदा देके जाता है। आज सिख हिंदू कौम के लिए बोलेंगे तो मैं उनको क्या बोल सकता हूं? जवाब दे, मैं देता हूं सिखों को, मैंने जवाब देता हूं। मैंने कल भी वीडियो डाली, लेकिन बात जो होती है सचक की होती है। सिख भी साथ देते हैं। ये थोड़ी कि अगर मैं सिखों के खिलाफ बोलूंगा तो सिख जो है मेरे को मारने को दौड़ेंगे। सिख भी बात समझते हैं, हक सच की बात समझते हैं कि नहीं भाई, किसी ने अगर ऐसा गलत किया है तो हम भी होते तो हम भी ऐसा बोलते। मैंने कल भी बोला थोड़ा बहुत सिखों के खिलाफ, लेकिन सिखों ने फिर भी मुझे प्यार दिया। मैं तो कोई सिक्योरिटी लेके नहीं चलता, मैं तो चप्पलों में चला होता हूं, क्योंकि मैं सिक्योरिटी क्यों लूं? मेरे भाई है ये, अपने भाइयों से सिक्योरिटी लूं मैं क्या? जिस दिन मुझे लगेगा मैंने सिखों के खिलाफ कुछ ज्यादा गलत बोला है, मैं गुरु घर जाऊंगा, वहां पे 5 प्यारों से माफी भी मांग के आऊंगा अगर मेरे मुंह से निकल जाए जज्बात में कभी। तो तुम लोगों ने जो ये धारणा बना के रखी ना, मैं तभी बोल रहा हूं कि भी सिखों के खिलाफ बोल लो तो सिक्योरिटी चाहिए, सिखों के खिलाफ बोल लो तो सिक्योरिटी चाहिए। इसी वजह से मैं जानबूझकर तुमको बोलकर दिखाता हूं कि लो, मैंने सिखों के खिलाफ बोला और सिख फिर भी साथ है। सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है। सिख कोई आतंकवादी नहीं है, सिख कोई पागल नहीं है। एक पढ़ी लिखी, एक सुलझी हुई कौम है जो सच को सुनती है, सच को मानती है। जाओ मेरे वीडियो में देखो जाके, सारे सिख बोल रहे हैं कि विशाल नाथ तेरे साथ है हम। तो तुम लोगों ने सिखों का ये चेहरा बना दिया ना कि भाई सिखों के खिलाफ बोलो तो फिर सिक्योरिटी लेनी पड़ती है, सिख सुनते नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। इस बात का सबूत मेरी वीडियोस है, जाओ उसमें कमेंट देख लो। मेरे को तो नहीं सिख धमकी देते। क्यों नहीं देते धमकी मेरे को? क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा सही बोल रहा है। लेकिन अगर मैं गुरु महाराज जी के लिए बोलूं तो वो तो मर्यादा ही खत्म होगी ना। उसके बाद तो साला कौन हिंदू कौन सिख, अबे सिख भी नहीं, अगर सिख भी अगर गुरु महाराज के खिलाफ बोल रहे वो भी नहीं बख्शा जाता। कोई भी जात कौम का बंदा कोई मायने नहीं रखता है। अगर गुरु महाराज जी के ऊपर बोला जाएगा तो ये मत सोचो कि सिखों को भी अधिकार है गुरु महाराज जी के। गुरु महाराज जी के ने जो कुर्बानियां दी है, धरती पे ऐसी कुर्बानी नहीं हुई है। भगवान ने भी अवतार लिए लेकिन ऐसी कुर्बानी नहीं भगवान भी कर पाया। आज भगवान भी बोलता होगा कि काश मैं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी जैसी कुर्बानी दे सकता, काश मैं ऐसा शक्ति का प्रदर्शन दिखा सकता कि मैं बोलता और करोड़ों लोग जो है। भगवान ने तो खुद गोवर्धन पर्वत उठाया, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने एक एक बंदे से गोवर्धन पर्वत उठवा दिया। ये सिख जो थे ना, ये तलवारों से ही तोपे तोड़ देते थे। इतना मोटा लोहा होता था, तलवारों से ही तोड़ देते थे तोपे। उनकी जान कितनी गुरु महाराज ने दी थी। ये जो भीम ने क्या पिया था, भीम ने एक रस पिया था जिससे 100 हाथियों की ताकत आ गई थी। वही अमृत है। ठीक है, वही अमृत है जो ये सिख पीते हैं।
और मेरे को एक बात का दुख है, मुझे पता नहीं था, कल मेरे मुंह से पतासे निकल गए, किसने पतासे खाए या कुछ ऐसा निकल गया। मेरे को नहीं पता था कि अमृत में जो है पतासे भी यूज होते हैं, मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो मेरी एक लैंग्वेज थी, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं कि मैंने अगर उस किसी को लगाओ कि उस वे में अगर मैंने बोला है, तो मेरे को नहीं पता था। ठीक है, तो मैं किसने बताया, कहते कि यार अमृत में पतासे यूज होते हैं। मैं कहा मेरे को तो पता ही नहीं है, कि मेरे को अमृत संचार का मुझे क्या पता होगा, वो बहुत गुप्त है कि अमृत कैसे तैयार होता है, क्या है। हमने तो अमृत का नाम सुना है ना सिर्फ, तो भाई उस चीज को दिल में मत लेना। लेकिन ये कुत्ता बंदा जहां पर दिखे, इसकी छित्तर परेड होनी ही चाहिए है, और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए है। इसका ये कानूनी कार्रवाई जो है ना, हिंदुओं को करवानी चाहिए है। और सरकार ने वो वीडियो सब जगह से लिंक हटा दिए, लेकिन ये बात जो है दिल में लग गई है, बहुत गलत बात बोली है, इस बात का पूरा विरोध है। और ऐसे कुत्ते बंदे को जितना मर्जी सौदा लगाओ, साथ में हमारे जैसे लोगों को भी बुलाओ। इसने गुरु घर के लिए बोला है, हमने गुरु घर का नमक खाया है। ठीक है, हमने दशमेश पिता के घर का नमक खाया है, समझ रहे हो। ये गुरु घर है, लाखों लोगों का पेट भरते हैं, समझ रहे हो। यहां पर लाखों गरीब सोते हैं, जिनको सोने को मिलता नहीं है, खाने को मिलता नहीं है। सिर्फ गुरु रामदास पातशाह का ये जो नगरी है ना, इस नगरी में अमृतसर में कोई भूखा नहीं सोता है। किस वजह से? क्योंकि वहां पर सबसे बड़ा गुरु घर है। इस वजह से करोड़ों लोग जो है वहां पर आज तक खाना खा चुके होंगे, और लाखों लोग रोज वहां पर खाना खाते हैं, भूखे नहीं सोते हैं। ऐसे स्थल को लिए तुम बोलते हो क्या अटैक करवाओगे? तुम्हारी औकात है अटैक करवाने की? तुम सालो हरमंदर साहब तो बहुत दूर की बात है, किसी सिख के घर की तरफ भी उंगल करके दिखाओ, समझ रहे हो। अगर हिंदू सिख के फसाद में करके दिखाओगे तो मैं एक माफी मांगता हूं, सिख कौम का जो दिल दुखा है, मैं माफी मांगता हूं इस चीज का मुझे भी बड़ा दुख है। लेकिन सिख अकेले नहीं है, सिखों के साथ पूरा भारत खड़ा है। कुंडली बॉर्डर सब जो है इसका सबूत है। ठीक है, और पहले की जो प्रधानमंत्री थी वो सिखों की दुश्मन थी। चलो कम से कम मोदी के लिए मैं ये बोलूंगा कि मोदी तो खुद उस घर में जो है, प्राइम मिनिस्टर तो खुद उस घर में नतमस्तक होने जाता है। और इतना नहीं है, मोदी चाहे जैसा मर्जी होगा, लेकिन इतना भी घटिया नहीं होगा कि जो वो ऐसी सोच रखे। मैं किसी की कांग्रेस में तो वोट नहीं देता हूं, लेकिन उसकी आस्था है, गुरु घर में उसकी आस्था है, तभी वो आया है। नहीं तो मुसलमानों की, मोदी ने मुसलमानों की टोपी नहीं पहनी, किसी मस्जिद में नहीं गया। 25 करोड़ मुसलमान है, चाहे सिख 2% है, चाहे सिखों के वोट नहीं मिलते हैं, लेकिन गुरु घर जाता है वो भी, मोदी भी, क्योंकि उसकी आस्था है। उसे पता है गुरु महाराज जी की शक्ति के बारे में, कि अगर गुरु महाराज जी का थापड़ा मिल जाता है तो बंदा विजय ही विजय होता है। तो ऐसे बंदों को जो है, ये समाज में एक कीड़े हैं, इन कीड़ों को जो है नजरअंदाज भी करना चाहिए और इनको सजा भी मिलनी चाहिए। और बहुत गलत बात बोली गई है, इसकी कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन जिंदगी में ना 84 दोबारा होएगी, ना हो सकती है। हमारे जैसे लाखों हिंदू सबसे पहले हम खड़े होंगे वहां पर, फिर उसके बाद करना। ठीक है, पिछली बार 10 ट्रक गए थे, इस बार हजारों ट्रक जाएंगे फिर, अगर ऐसा तुम लोगों ने सोचा है तो। गुरु घर की निंदा ना हम सुनेंगे, ना किसको करने देंगे, याद रखो। गुरु घर की निंदा करने वाला भी पापी है, गुरु घर की निंदा सुनने वाला भी पापी है। भगवान की निंदा करने वाला भी पापी है, भगवान की निंदा सुनने वाला भी पापी है। और भगवान भी धरती पे आए तो उन्होंने गुरु धारण किए, याद रख लेना। एक बारी भगवान रुष्ट हो जाएगा तो गुरु बचा लेंगे, लेकिन अगर गुरु रुष्ट हो जाए तो भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। भगवान से भी बड़ा दर्जा है सतगुरुओं का, याद रख लेना इस बात को। जय माता दी।